साथियों, इस वक्त इंटरनेट पर 2026 के राशिफल के वीडियो हर तरफ भरे पड़े। आप भी एक वीडियो देखते होंगे, फिर दूसरा खुल जाता होगा। और ये बिल्कुल ही नेचुरल सी बात है। जरूरी भी है क्योंकि ज्योतिष को जानना और समझना बहुत जरूरी है। असली परेशानी तो लेकिन तब शुरू होती है जब कुछ वीडियोस इतनी ज्यादा मीठी उम्मीदें जगा देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अगला पूरा साल आप ही की किस्मत पलट जाएगी। और साल के अंत में पता चलता है, जब साल पूरा खत्म हो जाता है, कि जिंदगी ज्यादातर वैसी ही रहती है जैसी पहले थी। इसके पीछे दो साफ वजह होती है साथियों। पहली, आपकी जन्म कुंडली एकदम यूनिक होती है, सबसे अलग होती है। कोई भी भविष्यवाणी सब पर एक साथ कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। ऐसे वीडियोस आपकी कुंडली से सिर्फ लगभग 25% थे कि मेल खाते हैं। बाकी 75% आपकी खुद की दशा, महादशा और उस समय ग्रहों की चाल तय करती है। दूसरी वजह यह है साथियों कि अगर आपकी चालू दशा सपोर्ट में ही नहीं है तो वीडियो में कही गई बातें आपकी लाइफ में वैसा असर दे ही नहीं पाती। और तब आपको ऐसा लगने लगता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम बनने लगता है कि ज्योतिष काम नहीं करती है। इसलिए अपनी कुंडली को बार बार समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने हर वीडियो में पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूं, क्या हो सकता है, साथ ही प्रैक्टिकल हैबिट्स क्या होनी चाहिए, सावधानियां क्या होनी चाहिए, छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस भी जोड़ता हूं। क्योंकि ज्योतिष तभी काम करता है जब उसकी रोशनी को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। और यही कारण है कि हवा में उड़ने वाले वादे मैं नहीं करता। मैं वही बातें कहता हूं जो जमीन पर असर करती हैं, धरातल पर। सिंपली उपाय बताता हूं, छोटे सुधार और जरूरी माइंडसेट में शिफ्ट्स, जिससे आपका जीवन अपने आप चेंज हो जाता है। आखिर ज्योतिष का मतलब भी यही है, ज्योति प्लस ईश, यानी भगवान की दिखाई गई दिशा, रोशनी और टॉर्च, चाहे जो कह लीजिए। और जो ये दिशा पकड़ लेता है वो खुद समझ जाता है कि सही कदम क्या है और क्या करना सही और क्या करना गलत है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल कुंडली का गहराई से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस ज्योतिषीय सत्संग की शुरुआत करते हैं साथियों। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। साथियों, पूरा साल 2026 का फटाफट बात करेंगे। मैं इसे ऐसे बोलूंगा जैसे कि आप मुझे लाइव सुन रहे हो। मैं आपकी कुंडली को विश्लेषण कर रहा हूं। इस तरीके से बहुत गहराई तक जाऊंगा। पेन और पेपर ले दीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात आपको मिस ना हो, आप जरूर लिख लीजिएगा। साथियों, 2026 जो है वो आपके लिए एक ऐसा साल है जो आपसे मेच्योरिटी मांगेगा। ये साल आपके अंदर एक बेहतर वर्जन, आपका अपडेटेड वर्जन तैयार करेगा। ये आसान नहीं होगा लेकिन फल जरूर मिलेगा। शनि और राहु दोनों आपकी जिंदगी पर दबाव डाल रहे होंगे और जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपको सहारा दे रहा होगा। तो इसे ऐसे समझिए कि कठोर ट्रेनिंग और साथ में एक कोच का साथ मिल जाएगा। आप जितना सीरियस होंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। इसी शुरुआत में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जुपिटर के 4 फेज इस साल देखने को मिलेंगे। 4 राशियों में जुपिटर का गोचर होगा। पहला फेज जनवरी से लेकर 10 मार्च तक रहने वाला है। जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड होंगे, उल्टी चाल में, और यही आपके लिए 5वां और चौथे घर की एनर्जी को ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। घर का माहौल, रियल एस्टेट, अंदरूनी खुशी, ये सब चीजें इस दौरान जोर पर रहेंगी। अपने घर को थोड़ा सा टर्न कीजिए, ज्यादा समय घर पर बिताइए। अगर कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल डिस्कशन करना चाहते हो तो घर पर ही बात कीजिए, बैठिए। छोटे छोटे गेट टुगेदर कीजिए लोगों से। ये फिलहाल एक दूसरा मौका होगा। कभी कभी ग्रह आपको री डिजाइन करने आते हैं और ये वही समय है साथियों। 10 मार्च से लेकर 1 जून तक जुपिटर जब सीधे मोशन में, डायरेक्ट मोशन में, सीधी चाल चलने वाले होंगे तो 5वें घर में आ जाएंगे आपके। ये रोमांस और क्रिएटिविटी और प्रेगनेंसी के लिए अच्छा समय होगा। अगर बच्चा करने की प्लानिंग है तो यह एक सपोर्टिव विंडो समय रहेगा। 5वां घर नए आइडियाज और स्पेशल प्रोजेक्ट्स का घर होता है साथियों। इस दौरान मंत्र, जाप, चैंटिंग, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी पर छोटे छोटे क्रिएटिव काम शुरू कर दीजिएगा जो आगे चलकर बड़े बन जाएंगे। साथ में शनिदेव इस समय आपके दूसरे घर में भी है। इसका मतलब है पैसा, परिवार और बोलने का तरीका। शनि आपको बोलने के तरीके से गंभीर और परिपक्व बना देंगे। इस साल रेट्रोग्रेड होने के बाद में शनि आपके दूसरे घर में आएंगे। बोलते समय जिम्मेदारियां दिखने लगेंगी। पैसे के मामले में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट आएंगे लेकिन छोटा मोटा कोई आराम नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होगा। घर के मामलों में कुछ कट ऑफ या फिर दूरी का अनुभव हो सकता है। अगर परिवार में कोई अस्थिरता दिखे तो शांत रहिएगा और प्रैक्टिकल फैसले ले लीजिएगा। काम की बात करूं तो पहली छमाही में आपको मल्टी टास्किंग और नए स्किल्स सीखने पर जोर देना चाहिए। एआई, नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया कोर्स को
कीजिएगा। जो कुछ भी आपकी जॉब से जुड़ा हुआ हो वही सीखिएगा। इससे जून और अक्टूबर के बड़े फेज का पूरा फायदा जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिएगा। नींद और डाइट बहुत मायने रखेगी साथियों। शनि और राहु के पोजीशन से रूटीन अगर बिगड़ा हो, एसिडिटी, थायराइड या फिर वेट फ्लक्चुएशन जैसी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, इसलिए रात में लेट खाना छोड़िएगा। लेट खाना की आदत मत डालिए। अनियमित नींद आपको परेशान करेगी, इससे बचना होगा। छोटा सा नियम बनाइए, नींद और डाइट पर कंट्रोल करूंगा तो मेरा पूरा साल कंट्रोल में रहेगा। अब आता हूं साथियों साल के बीच के हिस्से पर, मिड पीरियड पर, जो कि 1 जून से लेकर अक्टूबर तक रहेगा। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये जुपिटर इस समय आपके छठे घर में आ जाएंगे और यहाँ पर एक एक्सल्टेशन में चला जाएगा, एक्सॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा उच्च के होकर। यह साल में एक बहुत बड़ा मौका होगा जो कुछ 12 सालों में पहली बार होगा। इसलिए उसकी तरह जब भी वो पैटर्न रिपीट हो सकता है, अपने 12 साल पहले के फेज को देखिएगा, क्या हुआ था वैसे ही कुछ सिचुएशन बनेगी। इस फेज में हेल्थ, रोजमर्रा की जिंदगी का रूटीन, जॉब और प्रोफेशन, सब पर बड़ा जोर रहने वाला है। यदि आप हेल्थ फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत बड़ा ग्रोथ का पीरियड होगा। हीलिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। आप अगर बिजनेस में हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में नेम, फेम और कनेक्शंस लोगों से बढ़ेंगे। जहां पर जुपिटर हो वहां पर गुरु का रोल करना चाहिए, यानी कि टीम लीडर, मेंटोर, कोच बनिए। अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन या फिर रोल चेंज होने का मौका मिलेगा। लंबे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पॉपअप हो सकते हैं साथियों। छठे घर में जब ये होंगे तो इसका मतलब होगा इन एक्टिविटीज, विरोध और कोर्ट मुकदमे, लोन, लिटिगेशन। जुपिटर कहेंगे कि विवाद को बुद्धिमानी से सुलझाओ, उग्रता से कुछ नहीं मिलने वाला, गुस्से में कुछ नहीं मिलने वाला। कानूनी मसलों में समझदारी दिखाओ। जुपिटर के साथ में शांतचित्त और समझदारी से चीजें निपट जानी चाहिए। पैसों के मामले में भी यह समय अच्छा है, लेकिन सावधानी रखिएगा। जून से अक्टूबर के बीच में कुछ निवेश, इन्वेस्टमेंट संबंधी डिस्कशन सामने आएंगे। बड़े बड़े जोखिम लेने से तो बिल्कुल बचिएगा। शनि के प्रभाव के कारण आपको सेफ ऑप्शंस को चुनना चाहिए। तब भी यह समय आय बढ़ाने के लिए अच्छा है। कई लोगों के लिए तो दूसरी और तीसरी इनकम का सोर्स बनने की भी संभावना यहाँ बन सकती है। मल्टीपार्ट प्रोजेक्ट से फायदा भी होने वाला है आपको। हेल्थ पर थोड़ा सा और यदि कोई लंबी बीमारी है तो इस बीच में सुधार देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी डाइजेशन और आपकी स्लीप यानी कि नींद ठीक रहनी चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में खास ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एडिक्शन या फिर आलस की आदत पड़ चुकी है तो अब इसे छोड़ना बहुत जरूरी है। शनि का साल यही मांगता है, डिसिप्लिन और पर्सनल वर्क। रिश्तों की बात करूं तो इस पीरियड में आप अपनी पार्टनरशिप्स को नए लेवल पर ले जा सकते हो। अगर शादी की प्लानिंग है तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी है तो जून से लेकर अक्टूबर अच्छा फेज रहेगा, लेकिन यहां भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में फैसला मत लीजिएगा। गुरु की यानी जुपिटर की मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी नेचुरली आपको फिट तो होना ही चाहिए साथियों। 30 अक्टूबर के बाद का जो फेज होगा उसमें गुरु, जुपिटर 7वें घर में चले जाएंगे। यहां पर ये रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स को लॉक करते हैं। शादी या बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए समय शक्तिशाली रहेगा। अपने पार्टनर के साथ में स्पिरिचुअल वर्क करने से यह रिश्ता और मजबूत होगा। मंदिर जाना, जाप करना, ज्वाइंट लोगों परिवार के साथ मिलकर यज्ञ करना, ये सब आप कर सकते हैं। अब राहु और केतु पर अगर मैं आपको बात करूं तो राहु आपके लगन भाव में है और केतु आपके 7वें घर में है। इसका मतलब ये है कि इस साल आपको अपने आप और रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। राहु स्पीड चाहता है, तेजी चाहता है, फास्ट रिजल्ट चाहता है, क्विक शिफ्ट चाहता है, पर यह भी कहता है कि जून के बाद थोड़ा सावधान रहिएगा। राहु आपको इल्यूजन दे सकता है, इसलिए इंपल्सिव डिसीजंस, फैसले खासकर रिश्तों में लेने से बचिएगा। केतु सिखाता है कि रिलेशनशिप्स में स्पिरिचुअलिटी ले आइए, पर कभी कभी वो दिशा की कमी भी यहाँ पर दिखा सकता है, इसलिए दोनों के मेल को समझकर आगे बढ़ना होगा। नवंबर और दिसंबर के समय जुपिटर और केतु का साथ होगा, खासकर 7वें घर में। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर बड़े निर्णय लेने से पहले सावधानी जरूरी है। इस समय एक महीने में कम से कम बड़े कॉन्ट्रैक्ट, शादी का फाइनल डिसाइड करना या फिर बिजनेस बैंक मेजर चेंज से बचना होगा। अगर संभव हो तो यह समय शांत रहकर अपनी खुद की केयर में लग जाइएगा। यात्रा या छोटी सी छुट्टी लेकर अच्छा समय बिताइएगा। पैसों की वैल्यू के बारे में स्पष्ट बात रहेगी कि यह साल धन बनाने के लिहाज से अच्छा है, मगर नई इन्वेस्टमेंट रणनीति में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। सेफ पाथ चुनिएगा। कैश, एफडीज या फिर प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में रहिएगा। बेतु के स्पेकुलेटिव रिस्क से बचिएगा। सट्टों से बचिएगा, जुए से बचिएगा।
शेयर मार्केट से सोच समझ कर चलिएगा। शनि और राहु मिलकर ऐसे मौका देंगे जहां पर आप जल्दी फायदा दिखने पर भी नुकसान उठा सकते हो, इसलिए परिपक्वता बहुत जरूरी है। अब कुछ क्लियर प्रैक्टिकल रोजमर्रा के सुझाव जो आप आज से लागू कर सकते हैं साथियों। छोटे पॉइंट्स नहीं, पूरे तरीके से बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। खान पान और नींद का पूरा ध्यान रखिएगा साथियों। आपकी बॉडी जल्दी ही संकेत दे देती है। अगर आप रात में देर तक जागोगे, अनियमित रूप से भोजन करोगे, तो एसिडिटी, थायराइड और स्टेमिना ड्रॉप हो जाएगा। ये समस्याएं आएंगी। हेल्थ का गोल्डन फॉर्मूला रहेगा आपके लिए, सही से नींद लीजिए, संतुलित डाइट लीजिए, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड कम कीजिएगा, घर का बना सादा शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा, गर्म हल्का और ताजा खाना खाइएगा, और सबसे जरूरी रोज एक समय पर स्लीप रूटीन बनाइएगा। जिस वक्त सोना है उस वक्त सोना ही है, रोज एक, और स्क्रीन का टाइम कम कर दीजिएगा। यह है वही बेसिक नियम है जिससे साल के बड़े झटकों से आप बच सकते हैं। यही रेमेडी है। पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं तो 2026 में फाइनेंशियल नियम सिंपल सा रहेगा कि नए इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, किसी पर ब्लाइंडली फेथ ट्रस्ट नहीं करना है, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है। सेविंग्स को सेफ विकल्पों में रखना अच्छा रहेगा। मौजूदा बिजनेस को स्लो कट स्टडी अप्रोच से बढ़ाना होगा। अगर नया इनोवेशन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा और पहले प्रूव कर लीजिएगा। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना फायदेमंद रहेगा। रिश्ते और कम्युनिकेशन में इस साल अहंकार से बचना होगा। अपनी सफलता दिखने लगे तो भी विनम्र रहिएगा। अपने पार्टनर और स्पाउस की भावना को समझिएगा। घर वालों के साथ जिम्मेदार बोलचाल रखिएगा। अगर फैसला लेना है रिश्तों में ओवर थिंकिंग और ओवर कंसल्टेशन से तो बचना होगा। अपना मन सुनिएगा, एक्सपर्ट सलाह लीजिएगा, लेकिन विचारशील तरीके से लीजिएगा साथियों। स्पिरिचुअल रेमेडीज की अगर बात करूं तो आपकी लाइफ में कुछ पावरफुल रेमेडीज आपको बताता हूं। सबसे पहले 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा, ये बहुत फायदेमंद होगा। साथ में रुद्राष्टकम या फिर शिव चालीसा का पाठ करते रहिएगा, और आसपास के किसी अच्छे से ज्योतिर्लिंग पर विजिट कीजिएगा। ये साल के कार्मिक दबावों को कम कर देगा। राहु और केतु के लिए मरकरी की साधना भी लाभ दे सकती है। यदि आप मन में चाहें तो ओम विष्णवे नमः, ये विष्णु विष्णु देव का मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नियमित रूप से जाप करना भी अच्छा रहेगा। जो भी उपाय आप चुनते हैं उसे सच्चे मन से और नियमित रूप के साथ कीजिएगा। साथियों, आपकी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ और करियर के बारे में अगर बात करूं तो जून और से लेकर अक्टूबर का समय ये जो है करियर के लिए बहुत बढ़िया है। इस बीच में बड़े प्रोजेक्ट्स या खुद को फोकस करने का समय रहेगा। अगर प्रमोशन या फिर रोल चेंज का मौका आया है तो पहले उसकी नीतियों को देखकर उसके बाद निर्णय लीजिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। अनावश्यक गपशप और क्लैश, लोगों से बातों में क्लैश से बचिएगा। अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबल रखिएगा और रिन्यूएबल स्किल्स पर काम करते रहिएगा। कानूनी और विरोधी मामलों में अगर देखूं तो अगर किसी कोर्ट केस या फिर कानूनी मसले का सामना है तो जुपिटर की बुद्धि का सहारा लीजिए। युद्ध करने की बजाय समझौता कीजिए और बुद्धिमत्ता दिखाना बेहतर रहेगा। शांति और डिप्लोमेसी से बहुत कुछ सुलझा जा सकता है। कुंभ राशि वालों, मैं आपकी बात बहुत सीधे सीधे गहराई से कह रहा हूं। 2026 आपका कैलेंडर ईयर नहीं है, यह आपके अंदर का अडल्टिंग ईयर है। अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है तो यह साल आपसे मेच्योरिटी मांगने वाला है। शनि आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर और अनुशासित बन जा रहे हैं, तो यह साल आपका बिल्कुल साथ देने आया है। जो भी आप इस समय सीखने वाले हैं वही आपको अगले कई सालों तक फायदा देगा। इन शॉर्ट समझे तो पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का जो समय है वो घर और अंदर की खुशी का ध्यान रखना होगा, इंटेलेक्चुअल बनाएगा, रीलॉन्च होगा आपका नए वर्जन का। उसके बाद मार्च से लेकर मई तक रोमांस, क्रिएटिविटी, बच्चे और मंत्र विद्या साधना इस पर रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर का जो समय है वो हेल्थ और करियर के लिए बड़ा एक्सपेंशन होगा। ये समय आपका पावर फेज रहेगा। नवंबर से लेकर दिसंबर का जो आखिरी फेज है वो रिलेशनशिप में चुनौतियां और डॉक्यूमेंट और डिसीजन में सावधानी का समय रहेगा। जुपिटर और केतु का संयोजन वो आपको सतर्क कर रहा है और इशारा कर रहा है साथियों। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ग्रहों का असर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन असली पावर आपकी संगति और आपके डिसिप्लिन में छुपी है। ग्रह आपको जो मौका देंगे, तो अगर आप ही इस मौके को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ सावधानी दिखानी चाहिए, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी। अगर आप चाहें तो मैं इसे
आप चाहें तो अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं और गहराई से इसे वीडियो ला सकता हूं, या फिर आपकी पर्सनल कुंडली का आप जांच करवा लीजिए। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और भी डिटेल में आपको चीजें बताई जा सकती हैं। अगर आप वीडियो को के फॉर्मेट में अगर ये चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, अपनी नींद डाइट पर आज से काम शुरू कर दीजिए। 2026 आपके लिए एक री इन्वेंशन का साल है। सही दिशा में चलिएगा तो ये साल आपको नया मुकाम जरूर देगा साथियों। अगले वीडियो में और फिर से मिलूंगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की रेखा